मेरा नाम है झलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है रिसर्च टेक्निक टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर। आज का हमारा मेंस का सवाल है व्हिच रिसर्च टेक्निक वुड बी मोस्ट सुइटेबल फॉर द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सप्लेन। इसकी जगह पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द सर्वे मेथड। तो सर्वे मेथड के रिगार्डिंग आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है या फिर जो स्टेप्स सर्वे मेथड में इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में लिखने के लिए भी बोला जा सकता है। तो दोनों के आंसर्स जो है वो सेम ही होंगे। ये ऐड तो आप लोगों ने देखा ही होगा जहाँ पे ये मैडम जो है किधर से भी टपक पड़ती है और बोलती है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में काली मिर्ची है, क्या आपके टूथपेस्ट में नींबू है। टूथपेस्ट नहीं, इसको कुछ और ही बना दिया, अब तो काढ़ा बना दिया। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से ये ऐड में किधर से भी ये मैडम टपक पड़ती है एंड बोलती है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक उसी तरह से रियल लाइफ में भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जो लोग हैं वो टपक पड़ते हैं एंड बोलते हैं कि आप कौन से तरह का टूथपेस्ट यूज़ करते हो, या फिर आप कौन सी तरह के गाने सुनना पसंद करती हो, कौन सी तरह के वीडियोस आप देखना पसंद करती हो, किस तरह के चॉकलेट्स आप खाना पसंद करती हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आपसे लिए जाते हैं, आपसे डिटेल्स आपके लिए जाते हैं, इसी को कहते हैं सर्वे। So let's start with the introduction part. The most common type of empirical or quantitative research in consumer behavior sociology is that of the surveys, which consist of systematically questioning people about their opinion, attitudes or behavior. यहाँ पे जो सबसे पहला जो पॉइंट आपको लिखना है कि सर्वे मेथड जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड जो एम्पेरिकल बेस्ड होता है। इससे पहले वाले में हमने देखा था कि वो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के अंदर आता था जो बायोग्राफीज था, लेकिन अब ये सर्वे जो है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के अंदर आता है। सर्वे क्या है? किसी को पूछो, लोगों को पूछो, उनकी ओपिनियन, उनकी राय जानो किसी प्रोडक्ट के बारे में और उसके बेसिस पे एक टेबुलेशन, एक कंपाइलेशंस बनाओ, दैट इज सर्वे, राइट? So questionnaires and structured interviews are the usual methods employed to gather data for a research design known as सोशल सर्वे। इसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह आपको समझाती हूँ। आप लोगों ने किटकैट तो खाया ही होगा, है ना? जो हमारे इंडिया में मिलता है किटकैट वो कुछ रेड कलर के पैकेट में होता है और चॉकलेट वेफर्स होता है। लेकिन जो कोरियन साइड में कोरिया या टर्की, आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट इट, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, या टर्की साइड में मिलता है, आई थिंक टर्की। हाँ, जो टर्किश किटकैट होता है उसमें क्या होता है कि वो वाइट चॉकलेट होता है और उसके अंदर जो है वो नमक की फीलिंग होती है। इट इज़ अ बिट सॉल्टी ऑन द इनसाइड एंड इट इज़ अपर क्रस्ट जो होता है इट इज़ वाइट चॉकलेट का होता है और बीच में जो है जो वेफर्स वाला लेयर होता है दैट इज़ सॉल्टी। वो अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। मैं जब यूरोप गई थी तब मैंने वहाँ पे टेस्ट किया था वो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको उस तरह का किटकैट इंडिया में लॉन्च करना है तो आपको पहले एक रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से लोग उस किटकैट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, वो टेस्ट यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जापानीज़ फूड की बात करो तो जापानीज़ फूड में ये जो फ़िश होता है, फ़िश को ड्राई करके कुछ तो करते हैं, अजीब सा लगता है एकदम ही, वो करके वो खाते हैं। मतलब ड्राइड फिश को कच्चा ही पता नहीं कैसे खाते, इतना गंदा होता है, वो खाते। फूड का मजाक नहीं उड़ाया जाता बट हमारे यहाँ पे वो नहीं खाते बिल्कुल। तो अगर उस तरह का फूड आप इंडिया में लॉन्च करने की कोशिश करोगे जो कि जापान में एज अ स्नैक खाते हैं, तो उससे पहले आपको थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ट्रायल के लिए सर्वे निकालना पड़ेगा कि कौन से कितने यहाँ पे लोग नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, कितने यहाँ के लोगों को फ़िश खाना पसंद है नॉन वेज में से, और कितने यहाँ के लोगों को इस तरह के कच्चे कच्चे फ़िश खाना पसंद है। इन जब अपने स्नैक्स में कौन से लोग फ़िश खाना पसंद करेंगे। तो इस तरह का सर्वे बेस्ड क्वेश्चनियर कंडक्ट करना पड़ेगा बिफोर लॉन्चिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है जी? तो आप लोग समझ रहे हो कि अगर आपको कोई नया इन्वेंशन या प्रोडक्ट लॉन्च करना है उससे पहले आपको कस्टमर्स की
यानी वो टारगेट पॉपुलेशन का ओपिनियन, उनका उसके बारे में राय, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका इमोशनल स्टेटस जानना होगा। और इसके लिए सर्वे मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर, राइट। सो अब हम बात करेंगे व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सर्वेज। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव सर्वे एंड द सेकंड इज एनालिटिकल सर्वे। For example, a survey may be conducted in a city or town to measure the extent of poverty in a given population. Okay, descriptive survey क्या है? ये मान लीजिए एक गिवन पॉपुलेशन में डिस्क्रिप्टिव सर्वे हमको करने को बोला गया है रिसर्चर को। तो रिसर्चर क्या बोलेंगे कि भाई हाँ, इतने पॉपुलेशन में मान लीजिए 16 लोगों का पॉपुलेशन है 16 लोगों का पॉपुलेशन है, उनमें से 7 लोग जो है वो भूखमरी के शिकार हैं, ठीक है, जो भूखमरी मैल न्यूट्रिशन के शिकार है। तो वो सिर्फ ये नंबर तक ही सीमित रहे। क्यों उनको मैल न्यूट्रिशन हुआ, क्या उनके लाइफ में सुधार किया जा सकता है, क्या एज फैक्टर्स रिलेटेड है या जेनेटिकल रिलेटेड है, ये सब कॉज एंड इफेक्ट उनको जानने की कोई ज़रूरत नहीं। उनको बस बोला गया कि भाई पता करो कि कितने नंबर भुखमरी के शिकार है। तो वो बस एक जनरलाइज्ड एनालिटिकल टेबुलर फॉर्म बनाएंगे कि हाँ देखो भैया इतने इतने पॉपुलेशन है और इनमें से इतने नंबर जो है वो भुखमरी के शिकार है, एंड ऑफ डिस्कशन। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पता करेंगे। दिस इज डिस्क्रिप्टिव सोशल सर्वे, राइट, जिसमें बस एक टेबुलर फॉर्म में एक नंबर बताया जाता है कि हाँ जी इतने पॉपुलेशन है और इतने में ये है, क्यों हो रहा है, क्या कर सकते हैं, इसमें उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हमारे एसीपी प्रद्युमन की तरफ मतलब एनालिटिकल सोशल सर्वे। एनालिटिकल सोशल सर्वे जो होता है वो कुछ तो गड़बड़ है वाला सीन होता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं, जो एनालिटिकल सोशल सर्वे के रिसर्चर्स होते हैं, वो बोलते हैं अरे भाई यहाँ पे ये लोग मेंटल हेल्थ के शिकार क्यों हैं, कुछ तो गड़बड़ है, शायद इनको एज की वजह से है या फिर शायद इनकी फैमिलीज में ही ऐसा है, क्या रीज़न है, दया पता करो। तो वो लोग एनालिटिक्स के अंदर घुसते हैं कि पता करो क्या है, क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है ऐसा, और बाकी जो उसके एक्सेसरीज है मतलब बाकी जो एडिशनल कॉजेज हैं उसको भी पता करते हैं, सीआईडी बनते हैं। एनालिटिकल सोशल सर्वे इन केस अगर हम लोग बोले तो सीआईडी सर्वे होता है, सीआईडी टाइप का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि क्या क्यों हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है वाला सीन, ठीक है जी। सो अब हम देखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स इन सोशल सर्वे। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको किटकैट का ही एग्जाम्पल लेते हैं, वो मुझे किटकैट की फ़ोटो इंटरनेट में मिली नहीं तो मैंने ये वाला चॉकलेट जो है वो ही चिपका दिया है, ठीक है जी, आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग किटकैट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर मुझे किटकैट, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, जो कि मैं एनआरआई बेस्ड एंटरप्रेन्योर हूँ, और मुझे इंडिया में किटकैट जो कि कोरियन बेस्ड किटकैट है उसको यहाँ पे लॉन्च करना है। तो सबसे पहले लॉन्च करने से पहले मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे जो बेसिकली चिल्ड्रन ही खाते हैं, चिल्ड्रन या यूथ या जो एडोलेसेंस है वही चॉकलेट्स खाते हैं, और अभी तो चॉकलेट का सीज़न ही गया वैलेंटाइंस डे में। तो हम लोग उन पॉपुलेशंस को टारगेट ढूंढेंगे कि कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा यूथ और ये सब जो चॉकलेट्स है वो करते हैं। आजकल तो काफ़ी सारे ऑनलाइन सर्विस भी आए हुए हैं, जैसे कि सर्वे मंकी या फिर गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स या फिर कुछ ऐसे 2-3 ऑनलाइन सर्विस आते हैं जिसको फिलअप करके आप जो गूगल पॉइंट्स है वो आप ले सकते हो, या फिर पता नहीं क्या ही वाउचर्स देते हैं, आई डोंट नो मच अबाउट इट। सो अपना पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द टारगेट पॉपुलेशन। आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो वो किस पॉपुलेशन को टारगेट करता है, बुजुर्ग को टारगेट करता है या फिर एडोलेसेंस को टारगेट करता है या एकदम निक्के निक्के बच्चे को। अगर आप डाइपर लॉन्च कर रहे हो तो बट ऑब्वियस सी बात है आपको उन्हीं पॉपुलेशन को टारगेट करना पड़ेगा जिनके घर में छोटे छोटे इन्फेंट्स हैं, बच्चे हैं। आप जो न्यूली मैरिड कपल है उनको अगर आप डाइपर मतलब के बारे में पूछोगे तो उनको क्या ही पता होगा अभी, है ना। तो जिनके घर में नए नए बच्चे हैं उनको आप पता होगे तभी तो पता होगा ना। तो जो टारगेट पॉपुलेशन है उनको पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द टारगेट पॉपुलेशन। Firstly, before a survey is begun, the issue to be explored must be clearly defined. At the same time, the target population to be interviewed is selected.
It could be a particular gender or age group or any specific socio-economic sections of the society. जैसे कि मैंने कहा, जो भी प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से वो जेंडर या एज ग्रुप को सिलेक्ट किया जाता है. डायपर अगर आपको लॉन्च करना है तो आपको इन्फेंट्स वाली पॉपुलेशन, इन्फेंट्स वाले ग्रुप भी चूज़ करने होंगे. अगर आपको चॉकलेट्स लॉन्च करना है तो बट ऑब्वियस है जो एडोलसेंस है या फिर जो टीनेज है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ग्रुप को चूज़ करना होगा, है ना. अगर आपको वुमेन के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सामान है, वो अगर आपको लॉन्च करना है तो आपको वुमेन की पॉपुलेशन को, एडोलसेंस गर्ल्स की जो पॉपुलेशन है उनको टारगेट करना होगा, है ना. तो फर्स्ट यू नीड टू टारगेट योर पॉपुलेशन, सॉरी, आइडेंटिफाई द टारगेट पॉपुलेशन. उसके बाद सेकेंड स्टेज है कि स्क्रीनिंग. जो आपने पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया है, अगर आप सबको अपना सैंपल देने लग गए, मतलब सब पे अगर आप रिसर्च करने लग गए तो आपके परपोते पोते भी पैदा हो जाएंगे. क्योंकि हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो इतना वास्ट पॉपुलेशन है, हम तो भिखारी हो जाएंगे लोग भिखारी हो जाएंगे. तो इतना अगर सब पे अगर हम लोग रिसर्च करें तो इसीलिए ये सेकेंड स्टेज है कि छांटना होता है. अगर आपने 10 लोगों का पॉपुलेशन चूज़ किया तो उनमें से जो सबसे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिलअप करता है, उनमें से 2 लोग जो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिलअप करता है, उनको निकालेंगे और उन पर ही जो सर्वे है वो कंडक्ट करेंगे. ठीक है जी. तो द सेकेंड स्टेज इज स्क्रीनिंग ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन. मतलब अगर बहुत ज़्यादा वास्ट पॉपुलेशन होगा, उनमें से बहुत सारे छांट के निकालेंगे और उन पे सर्वे कंडक्ट करेंगे. ठीक है जी. सो नेक्स्ट स्टेप इज इंटरव्यूइंग द बकराज बकराज मतलब कंज्यूमर्स. आई एम सो सॉरी, मैं आज बहुत ज़्यादा ऐसे बोल रही थी. सो यहाँ पे जो आप ऐड देख रहे थे कि ये ऐड आपने देखा था फॉग का, जब यहाँ पे ये मैडम बोल रही थी ज़रूरत है ज़रूरत है ज़रूरत है ये टूथपेस्ट, ये फॉग डिओड्रेंट चेंज करने की. तो यहाँ पे इंटरव्यू किया जाता है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको इंटरव्यूज़ किया जाता है. क्या भाई तुम लोग क्यों ऐसे डिओड्रेंट्स कर रहे हो, मतलब यूज़ कर रहे हो, तुमसे लड़कियां नहीं पट रही है क्योंकि तुम इस तरह के डिओड्रेंट यूज़ कर रहे हो. तुम अगर ये फॉग यूज़ करोगे तभी तो तुम्हारे पास लड़कियां आएंगी तो इस तरह के इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस, क्या आपसे लड़कियां पट रही है, या फिर क्या आप आपकी बॉडी से ओडर आ रही है. तो अगर आपकी बॉडी से, क्या आपका जो डिओड्रेंट है वो 24 घंटे इफ़ेक्टिव होता है. इस तरह के सवाल जो है वो आपको एक सर्वे, जो ऑनलाइन मैनुअल है उसमें पूछा जाएगा, जो आपको फिलअप करना होगा. इंटरव्यूइंग टाइप का क्वेश्चन होता है कि आपकी बॉडी ओडर कितने टाइम तक लास्ट करता है, या फिर आपका डिओड्रेंट कितने स्प्रेज देता है, या फिर आप किस तरह के एक्सपेंसिव रेंजेस में, किस तरह के बजट में आप डिओड्रेंट इस्तेमाल करते हो, कितने फ्रीक्वेंटली करते हो. तो इस तरह का जो सवाल है वो पहले पूछा जाता है, उस हिसाब से वो ब्रांड में मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं. राइट. सो द नेक्स्ट स्टेप इज इंटरव्यूइंग और क्वेश्चनिंग द कस्टमर्स कि भैया आपकी डिमांड क्या है, उसी हिसाब से तो हम लोग अपना जो सप्लाई है वो देंगे. आपको चाहिए क्या, बताओ ना. एक चीज़ बोलोगे हम 10 चीज़ देंगे. सो फाइनल स्टेप इज़ जब उनको पूरा आंसर्स मिल जाते हैं तो उसका वो एक कंपाइलेशन, गार्निशिंग करते हैं. मतलब वो कंपाइलेशन करते हैं, हाँ जी भाई हमारे इस एरिया में इतने पॉपुलेशन है, इनकी डिमांड्स ये है, ये इतने फ्रीक्वेंसी में मॉल जाते हैं, इतने फ्रीक्वेंसी में इतने टाइप का शॉपिंग करते हैं, और इतने टाइप के शॉपिंग में ये सामान खरीदते हैं. तो उनको पूरा डेटाज जो है मिल जाता है और वो उसको टेबुलर फॉर्म में ढालते हैं. सो द नेक्स्ट स्टेप एंड द फाइनल स्टेप इज़ the touch up or the compilation of the data which they have collected by means of surveying or questionnaire or interviewing. Right. So now we're going to study the sociology of consumption. The sociology of consumption is about far more than a simple act of purchase. Consumption जो है वो उसका जो sociology है, it is more than purchase. जब कोई कस्टमर आपके पास आता है, इफ़ यू आर अ शॉपकीपर, जब कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आपको उसका पता होता है कि वो किस स्टैंडर्ड का है, उसकी क्लास क्या है. फॉर एग्जांपल आपकी एक कपड़ों की दुकान है, राइट, और आप हर तरह के कपड़े
सेल करते हो लेडीज़ गारमेंट्स लाइक साड़ीज़, कुर्तीज़ एंड ऑल दैट, रेंजिंग फ्रॉम 1000 रुपीज़ टू 1 लाख रुपीज़। तो अगर एक बिलो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की आंटी या मैम अगर आपकी शॉप पे आएगी एंड दिल से कि मुझे डे टू डे वेयर के लिए कपड़े चाहिए, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप उसे 1000 रुपये की कपड़े दिखाओगे, ना कि 1 लाख रुपए की। और वहीं अगर आपके पास एक सुपर हाई क्लास जो साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे वाली लड़की या मैम आएंगी, देन आप बोलेंगे अरे, आप उनको ब्रांड्स दिखाओगे ज़ारा के एंड ऑल दैट। तो आपको पहले उनका टेस्ट पता होना चाहिए कि वो कैसे होंगे, उनका मूड कैसा होगा, उनका क्लास कैसा होगा। उस हिसाब से ही आप कंज्यूमर्स के साथ डील कर सकते हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज कंज्यूमर बिहेवियर सोशियोलॉजी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी एंड कंज्यूमर बिहेवियर एज वेल। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।